कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज़ नेहा एंड यू आर वाचिंग हाईलाइटर गर्ल। सो आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मीन्स इट इज़ शोइंग 2 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, बट इसलिए अच्छा है क्योंकि आज विंड बाहर बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ डेली माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो उसके कंपैरिजन में आज देखा जाए तो मौसम बहुत अच्छा है। और आज है 24 मार्च, और मार्च का महीना जैसे एंड होने ही वाला है और अप्रैल लगने वाला है, तो बहुत काफ़ी सुहाना सा मौसम हो चुका है बाहर ऑलरेडी। सो आई थॉट कि एक वॉक लेके तो आना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि यहाँ पे 2 बजे के बाद से या 3 बजे के बाद से मौसम इतना ख़राब हो जाता है कि आप मतलब बाहर भी नहीं निकल सकते। मैं इनफैक्ट अगर डोर पे भी खड़ी हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी ने बस धक्का मार दिया और अब तो मैं उड़ ही जाऊँगी। तो मतलब बाहर निकलने का तो सोच ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो आज बहुत अच्छा मौसम है, तो आई थॉट कि क्यों ना एक वॉक पे जाया जाए, क्योंकि रूम पे बैठे बैठे बहुत दिनों से बोर हो गई थी। और अभी बज रहे हैं अराउंड 5:30। मैंने ऑफिस का काम फटाफट कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम थिंकिंग कि चलते हैं बस, आज तो बहुत हो गया है। एंड आप पीछे देख रहे हैं ये इट्स कैरो हीटर, ये कैरोसिन ऑयल से जलता है। बस यही सहारा है मेरा यहाँ पे। अदरवाइज़ मुझे इलेक्ट्रिक हीटर से भी कुछ गर्मी फील नहीं होती, क्योंकि मौसम इतना चिल्ड है, क्या ये बताएं। तो यही जो है, बस भगवान हो तुम। तो चले फिर। दो सॉक्स पहने हुए हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ठंड का क्या लेवल है। ये वाले बाहर के सॉक्स मेरी मम्मा ने बनाए थे एंड इसके अंदर से मैंने ये सॉक्स पहने हैं। तो अब ये वाले को उतार के जस्ट शूज़ पहन के निकल लेते हैं। अदरवाइज़ क्या हो रहा था ना कि अगर मैं सिर्फ वुलन सॉक्स पहनती थी तो फिर भी ठंड लग रही थी, ठंड रुक ही नहीं रही थी। मतलब मेरे पैर गर्म ही नहीं होते थे, और अगर गर्म नहीं होते पैर तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी ही ठंडी है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अपने पैरों को ज़रूर गर्म कर लें, उससे ऐसा लगेगा कि एकदम से आपकी बॉडी गर्म हो गई है पूरी। तो ये हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी बाहर जाने के लिए। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी लेयरिंग की है। इसके अंदर से मैंने एक और थर्मल पहना है एंड ये डीकेथ का फ्लीस है कुछ, एंड फिर बाहर से मैंने एक जैकेट लिया हुआ है और सिर पे भी मैंने हेडबैंड लगा लिया है। और हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी। निकलने से पहले ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि 1 गिलास पानी ज़रूर पीते हुए जाएं। बिना पानी पीते हुए बाहर ना निकलें, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत हाई एल्टीट्यूड में हैं और यहाँ पे एज यू नो ऑक्सीजन की बहुत कमी है। इसीलिए मैंने पेड़ पौधे लगाए हैं ताकि मुझे थोड़ी सी हरियाली दिखते रहे। और पानी पीते ही निकलती हूँ मैं और मिलती हूँ आपसे। सुंदर सा व्यू, look at this। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मूवी के अंदर चले गई हूँ मैं। सो ब्यूटीफुल।
ऊपर देखिए आज बादल काफ़ी काले हैं और ये पेड़ यहाँ पे इस तरह के होते हैं कि बिल्कुल सूखे सूखे, जिनमें बिल्कुल पत्तियाँ नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी आती रहेगी और पत्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। और बहुत सुंदर जगह है। और ये पहाड़ देखो, ये जो रेत जैसी फील हो रही है ना आपको, जो पथरीले से ऐसे पहाड़ हैं उसके बीच में जो रेत है, ये रेत नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी है बोला जाता है। जो मुल्तानी मिट्टी आप कितने महंगी महंगी केजी के हिसाब से ख़रीदते हैं या फिर ग्राम्स के हिसाब से ख़रीदते हैं, यहाँ देखिए पूरे मुल्तानी मिट्टी के पहाड़ हैं। यही है मुल्तानी मिट्टी दोस्तों। और आगे का व्यू तो क्या ही बोलूँ, ये सामने से रहे सुंदर सुंदर पहाड़। आज बादल इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि शायद कल की वेदर फोरकास्ट में स्नोफॉल के चांसेस हैं, तो मे बी कल रात तक स्नोफॉल हो सकती है। लुक एट दैट। यहाँ के कुत्ते कुछ बहुत ज़्यादा ही फरी फरी से होते हैं, तो वो दूर से है तो दिख नहीं पा रहा है। अगर कोई और पास से दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं इधर से होते हुए आई थी यहाँ से, एंड अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बहुत सुनसान सी जगह हो रही है ऑल्दो, बट सबसे ज़्यादा डर तो मुझे इस बात का लग रहा है क्योंकि यहाँ के कुत्ते बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा खुखार होते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मुझे कुत्तों की आवाज़ आ रही है। शुड आई गो? यहाँ के कुत्ते सच में बहुत खुखार है। एक तो दिखने के ऐसे भालू टाइप हैं बिल्कुल, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट मुझे आप लोगों के साथ ये सुंदर सा व्यू भी शेयर करना है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। एक तो कोई आगे पीछे लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ सुनसान है। बहुत कुत्ते हैं, बहुत कुत्ते हैं, बहुत। लद्दाख के ये पहाड़ और ये सुंदर सुंदर वादियाँ ही तो लद्दाख को कुछ खास बनाती है। यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे आँखों को सुकून देते हैं। यहाँ की सुंदरता ना जो है, मतलब नज़ारे इतने सुंदर, क्या ही बोलूँ, मतलब उसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, वाव। गाइस आगे इंडस रिवर है, लेकिन मुझे आगे जाने का इसलिए मन नहीं है क्योंकि मुझे बहुत कुत्ते नज़र आ रहे हैं। दिखाऊं? वो मुझे बहुत ख़तरनाक तरीके से घूर रहा है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं आगे जाऊँ। आपको मैं दूसरे दिन दिखाती हूँ यहाँ का आगे क्या क्या है। और तो मैं यहाँ से पीछे को वापस लौट रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट मुझे बहुत डर लग रहा है। तो चलते हैं यहाँ से पीछे की तरफ। लद्दाखी घरों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे घर बनाने में यूज़ होता है पत्थर, लकड़ी और मिट्टी, और इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है मिट्टी, जिसके ब्लॉक्स बना के उसे धूप में सुखाकर उसी से बाद में चिनाई की जाती है, और बाद में इन्हीं घरों में बाहर से प्लास्टर भी मिट्टी से होता है। तो देखा जाए तो ये घर यहाँ के लोगों की जीवन शैली को दर्शाते हैं। The main reason behind these mud houses is to feel warmer in winter season. As mud is a bad conductor of heat, so during winter season the outside temperature is less than the temperature inside the mud, so we feel warmer in mud houses. यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल ना देख के लगता है कि इतनी टफ है। मतलब हम लोग तो कितने आराम से रहा करते हैं, मतलब वहाँ यहाँ की लाइफ ना सच में बहुत टफ है। इतना तो मतलब हमारे साइड के कोई गाँवों में भी नहीं होता है जिस तरह से यहाँ पे देखा है। मतलब इतने कच्चे कच्चे घर हैं, पता नहीं कैसे दे आर मैनेजिंग। सी कितना छोटा सा घर है मेरे बैकग्राउंड में, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। सी यही है मुल्तानी मिट्टी से जो बने हैं मिट्टी के घर। ये जो ब्लॉक्स जैसे दिख पा रहे हैं आपको, ये ब्लॉक्स, तो ये ब्लॉक से बना हुआ है। इतना छोटू सा घर, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं इतनी कठिनाई में, इतने मतलब टफ टेरेन में लिटरली गाइस। मतलब यहाँ पे रहना ना बहुत मुश्किल है। अभी तो फिर भी समर्स आने लग गए हैं, चालू हो गया है समर, तो फिर भी ठीक है। बट अगर विंटर्स की बात की जाए तो यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है।
इमेजिन सच में अच्छा रहा। मतलब इनफैक्ट मैं अभी यहाँ पे आ रही थी कि मेरे पीछे से कुत्ते घूम करके मेरे पीछे पड़ गए और मैंने उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा और मैं चलती गई। तो थैंक गॉड मैं वहाँ को अकेले नहीं गई। तो अकेले जाना सच में बहुत रिस्की है। यहाँ पे कुत्ते हैं इतने खतरनाक, क्या ही करें। तो लंबी सी वॉक करने के बाद फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और ये मेरा फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ से व्यू के तो क्या ही कहने। बाहर गाइस इतना ठंडा हो गया था ना लिटरली। अभी बहुत लंबी वॉक करके आई हूँ मैं, इनमें सांस फूल रही है। अब गर्मा गर्म एक चाय पियेंगे और आराम करेंगे। या दैट्स ऑल। सो मे बी मैं यहीं पे एंड करूँगी अपना व्लॉग और लेट्स सी अगर संडे तक हम कहीं घूमने निकल पाए तो आई विल शो यू ऑल अदर थिंग्स कि क्या क्या है यहाँ पे। बिकॉज अभी तक तो लिटरली ऐसी सिचुएशन है कि हम बाहर निकल ही नहीं पाए। लेट्स सी अगर मुझे मौका मिल जाता है तो आई एम सो सुपर एक्साइटेड। एंड मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ।